एक दिन एक ट्रेन में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसी ट्रेन में वहां पर एक भिखारी आया। वो भिखारी उस भिखारी से भीख मांगने लगा। उस व्यापारी ने भिखारी से कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उस व्यापारी की बात सुनकर भिखारी के दिल को छू गया। अब भिखारी ने मन में यह निश्चय कर लिया कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी भीख देगा तो मैं बदले में भी उससे कुछ दूंगा। वो भिखारी बहुत कुछ सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दूं। तभी उसकी नज़र बगीचे में लगे फूलों पर गई। वो वहां से कुछ फूल तोड़कर लाया और जो भी इंसान उसे भीख देता बदले में भिखारी उसे फूल देता। कुछ दिनों बाद इस भिखारी को फिर से वही व्यापारी ट्रेन में मिला। भिखारी ने उस व्यापारी से कहा कि आपने मुझे पिछली बार कहा था कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं बदले में कुछ दूंगा, तो आज मैं आपको देने के लिए मेरे पास सुंदर सा एक फूल है। उस व्यापारी ने इस भिखारी से फूल लेकर उसे बदले में बहुत अच्छी भीख दी और कहा कि आज तो तुम को भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की बात सुनकर भिखारी मन ही मन खुश हुआ और वह सोचने लगा कि अब तो मैं भी एक व्यापारी ही हूँ, क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में हमें कुछ देता है। कुछ दिनों के बाद ये भिखारी और वो व्यापारी एक ही ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन अब भिखारी पहले जैसा नहीं था। अब वो सुंदर लग रहा था और उसने अच्छे कपड़े भी पहने थे। इस बार इस भिखारी ने उस व्यापारी से पूछा कि क्या तुमने मुझे पहचाना? व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तब भिखारी ने कहा कि ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा कर और अपने को खुद को फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। आपसे मैंने शिक्षा ली थी, प्रेरणा भी ली थी। आज मैं आपकी प्रेरणा की वजह से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और अपने फूलों का व्यापार के काम से ही दूसरे शहर से जा रहा हूँ। मेरा फूलों का व्यापार इतना सारा है कि मेरा बहुत बड़ा बगीचा है। 10 बीघे में मैंने अपना फूल का व्यापार कर रखा है। बगीचा मेरा इतना बड़ा है, कभी आइएगा और देख लीजिएगा। तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को एड्रेस दिया। इसी तरीके से एक भिखारी एक व्यापारी बना। आज की आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और किस तरीके की आपको कहानी सुननी है ये भी मुझे बताना। धन्यवाद।